नीतीश जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आ गए। कहाँ आ गए? आ रहे हैं। अभी आप लोगों को खबर मिल जाएगी, इतना परेशान मत होइए। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत नफरत से नहीं चलेगा। और पूरी मेजॉरिटी ने, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, सबने बता दिया है मिलकर, ये सबकी मिली ताकत है जो आज हमको जोड़े हुए। और राहुल गांधी जी ने सबको जोड़ा है भाई। विकास नहीं किया है, सर्वनाश किया है। देश का सर्वनाश, सर्वनाश यानी गरीबों के घर तोड़ दिए, मजलूमों को जेल भेज दिया, डंडे चला दिए, लाठियां चला दी। अरे महिलाओं पे लाठियां चलाई हैं। देखिए उनके पास मुद्दा ही नहीं था, उनके पास यही हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, और हिंदू भी आजिज आ गया था, मुसलमान भी आजिज आ गया था। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। आज देखिए हजारों की तादाद से लोग हिंदू मुस्लिम आपस में खड़े हुए मोहब्बत से। ये सबकी मेजोरिटी है, परेशान मत होइए। लड्डू खिलाएंगे ना हम आपको, आपको लड्डू खिलाएंगे, गोदी मीडिया को लड्डू खिलाएंगे तो 400 पार। अरे भला हो सोशल मीडिया वालों का, जिसने मजबूती से अपने कंधों पर भार ले लिया, वरना तो गोदी मीडिया ने तो कबाड़ा करा था। लोकसभा चुनाव के जब से रिजल्ट आए हैं और नतीजों पर और एग्जिट पोल पर जो चर्चाएं थी और उसके बाद नतीजे आने के बाद जो जनता में माहौल है वो साफ पता चल रहा है। और इंडिया गठबंधन की सरकार की बात चल रही है, तो नीतीश जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आ गए। कहाँ आ गए? आ रहे हैं। अभी आप लोगों को खबर मिल जाएगी, इतना परेशान मत होइए। खबर मिल जाएगी, हम सरकार बना रहे हैं भाई। राहुल जी बना रहे हैं अपनी सरकार। जब पानी पिला दिया है मोदी जी को, समझ में नहीं आ रहा है। 400 पार, 400 पार क्यों जरूरत पड़ रही है गठबंधन की, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है एनडीए की? 400 पार कर लेते अकेले बैठ के। तो आज पता चल गया कि राहुल गांधी जी में कितना दम है। वो इंसान जो हजारों किलोमीटर पैदल चला था ना, उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। वो शख्स सच्चा है और सच्चे के साथ दुनिया है। नफरत की राजनीति की बात चल रही थी, तो जीत नफरत की हो, जो मोहब्बत की दुकान थी वो सच पाएगी? बिल्कुल, मोहब्बत से ही तो लोग चलते हैं। देश मोहब्बत से तो चलता है। एक शौहर बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, अगर उनमें मोहब्बत ना हो तो तलाक हो जाता है, तुरंत डिवोर्स हो जाता है। तो ये मोहब्बत से ही देश जुड़ा है भाई। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत नफरत से नहीं चलेगा। और पूरी मेजॉरिटी ने, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, सबने बता दिया है मिलकर, ये सबकी मिली ताकत है जो आज हमको जोड़े हुए। और राहुल गांधी जी ने सबको जोड़ा है भाई। मोदी जी ने तो डिवाइड एंड रूल खेला था, मोदी जी ने डिवाइड एंड रूल खेला था, और राहुल गांधी जी ने सबको इकट्ठा करके बता दिया कि देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। तो विकास की बात करते हैं, वो तो विकास किया उन्होंने देश में, वो ऐसा कहते हैं 10 साल में। कौन सा विकास किया वैसे? विकास एक नाम है, हमें लगता है सिर्फ उनका, शायद हो सकता कोई रिश्तेदार हो जिसका वो नाम लेते रहते हो, विकास विकास। मुझे तो कोई विकास दिखाई नहीं देता भाई। विकास नहीं किया है, सर्वनाश किया है। देश का सर्वनाश, सर्वनाश यानी गरीबों के घर तोड़ दिए, मजलूमों को जेल भेज दिया, डंडे चला दिए, लाठियां चला दी। अरे महिलाओं पे लाठियां चलाई हैं। अभी अगर आपको 1600 वीडियो उठा के दिखा दूं, महिलाओं पे किस तरह से डंडे चले थे। ऐसा ऐसा बनाएंगे देश, देश को ऐसा बनाएंगे। भारत की छवि खराब करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मोदी जी का है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं भारत के बारे में? महिला सुरक्षा, झूठ बोलते हैं ये महिला सुरक्षा देंगे। रेप करके पीड़िता को जला दिया गया हाथरस में, ये थी महिला सुरक्षा। बीएचयू में रेप किया गया उस लड़की का, इंसाफ नहीं मिला, ये थी महिला सुरक्षा। मणिपुर में जलाया गया, वो मणिपुर में नंगा मतलब बिना वस्त्र के टहलाया गया, ये थी सुरक्षा। किस सुरक्षा की बात करते हैं? ये झूठी दोगलेपन की बातें। मोदी जी आपकी बातें चली नहीं, जनता पर आपका जादू चला नहीं। ये धर्म की राजनीति बंद कीजिए। जो होगा शिक्षा रोजगार ही चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप प्लीज अब इस कुर्सी से मेहरबानी करके उतर जाइए। और हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए। सुनिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, इस्तीफा दे दीजिए, उतर जाइए अभी भी, उस कुर्सी से उतरिए। और उस कुर्सी पर जो बैठेगा, जो उस कुर्सी के लायक होगा, और उस कुर्सी के लायक बता दिया है राहुल गांधी जी ने, गरीबों से मिलकर, गरीबों का हाथ पकड़कर, गरीबों का हाल पूछकर ये बता दिया है कि देश राहुल गांधी जैसे व्यक्ति से चलेगा, और जिसके अंदर इंसानियत होगी, मानवता होगी। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती, मैं किसी की चापलूसी वगैरह नहीं करती, लेकिन सच में अगर किसी ने मुझे प्रभावित किया है तो राहुल गांधी जी ने, उनके काम ने। उन्होंने ऐसा काम किया कि मतलब हम लोग की आंखें खोल दी, लोगों को मोहब्बत से भर दिया, लोगों को जोड़ दिया, लोगों में आपस में जो नफरत पड़ रही थी उसमें मोहब्बत की कील ठोक दी है। और ये मोहब्बत से देश चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही थी, क्या अब लोग उब चुके हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से?
देखिए उनके पास मुद्दा ही नहीं था, उनके पास यही हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, और हिंदू भी आजिज आ गया था, मुसलमान भी आजिज आ गया था। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। आज देखिए हजारों की तादाद से लोग हिंदू मुस्लिम आपस में खड़े हुए हैं मोहब्बत से। ये सबकी मेजॉरिटी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मेजॉरिटी है जो आज कांग्रेस को वोट दिया है। समझे आप, लोगों को जोड़ा है राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने लोगों को जोड़ दिया है। तोड़ने का काम मोदी जी ने किया था, जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे, लेकिन ऐसा ऑफिशियल अभी तक उनका स्टेटमेंट तक नहीं आया। आप पहले से पहले ही मतलब ये गीत गाने शुरू कर दिए। बिल्कुल आएंगे, सच्चाई के साथ सब आते हैं, सच के साथ सब आते हैं। और हाँ, हमारा गठबंधन और हमारे राहुल जी सच्चे हैं, इंसान है, इंसानियत है बेहद। तो अगर ज़मीर जागेगा और हम अपने देश को अच्छे हाथों में सौंपेंगे तो ज़रूर आएंगे। और उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके चैनल से कि इंशाल्लाह नीतीश जी भी आएंगे और चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे। क्योंकि अगर उनको इंसानियत बचानी होगी, अगर उन्हें देश बचाना होगा, उन्हें रोजगार पर ध्यान देना होगा, शिक्षा पे ध्यान देना होगा, महिला सुरक्षा पे ध्यान देना होगा, तो हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, हम कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये हमारा दावा है और हम कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार बन रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में आ रहे थे, वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या लगता है कि दोनों की फ्लाइट में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो आने की संभावना है? वैसे लग तो नहीं रहा, क्योंकि अभी जो है ना एनडीए मजबूत है। भैया वहाँ हमने सीसीटीवी फुटेज तो सेट नहीं कर रखा है कि हम उनकी बातें सुनेंगे बैठकर। ठीक है, जो भी बात हुई होगी वो उनकी आपस में हुई होगी। जब वो यहाँ आएंगे तो पता चल जाएगा। तो मेरा कोई कैमरा तो फिट है नहीं कि मैं सुन रही हूँ उनकी बातें। जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, जो फोटोज वायरल हो रहे हैं, उससे हम सबको यही इंशाल्लाह उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बन रही है, कांग्रेस बन रही है, बस सीधा। कैसे बनाएंगे गठबंधन की सरकार? 232 सीटें आपकी। क्यों, अभी जो समर्थन मिलेगा इंशाल्लाह बनेगी उससे। आप ही कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी फ्लाइट में बैठे हैं, तो इसका मतलब बन रही है। तो फ्लाइट से आ रहे हैं तो दोनों की मुलाकात हो गई, आगे पीछे बैठे हुए थे। आपको ये जरूर पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता 100 ये करके। अरे गठबंधन बन रही है, परेशान मत होइए, लड्डू मिल जाएगा आपको, परेशान मत होइए। लड्डू खिलाएंगे ना हम आपको लड्डू खिलाएंगे, गोदी मीडिया को लड्डू खिलाएंगे तो 400 पार। अरे भला हो सोशल मीडिया वालों का, जिसने मजबूती से अपने कंधों पर भार ले लिया, वरना तो गोदी मीडिया ने तो कबाड़ा करा था। चौथा स्तंभ होता है देश का, एक पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। और आप भी कैमरा लिए, आप भी माइक लिए हाथ में, आपकी जिम्मेदारी, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाना, देश को तरक्की दिलाना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और सच को समझिए और सच का साथ दीजिए और कांग्रेस में आ जाइए, गठबंधन का साथ दिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। लास्ट सवाल, वो तो कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को तो लाने की बात करते हैं ना वो। तो अयोध्या में राम जी ने तो उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। राम को लाना, वो क्या राम कोई भगवान को लाता है यार? कौन इंसान है जो भगवान को ले आएगा? अरे जो खुदाई दावा करते हैं वो कुछ नहीं होते, खुदाई दावा करने वाले। ये राम की छवि पर चलते ही नहीं है। राम मोहब्बत, प्रेम, प्यार, त्याग, बलिदान, राम ये है। राम की परिभाषा ही बदल दी आपने। नफरत, हिंदू मुस्लिम, ये सब बता रहे थे आप लोगों को, आपने सच्चाई नहीं बताई। और हम फिर से राम की वही बात बोलते हैं, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार बनेगी और गठबंधन बनेगा और आप लोग मिठाई खाने आएंगे। और थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दी फैसला, नतीजा मिल जाएगा इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लोगों का जो अनुमान है, वो अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आने से शायद इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए, ये कयास अभी लगाए जा रहे हैं, मीडिया में चर्चाएं तेज हैं। लेकिन अंत में क्या होगा ये तो आप और हम सब मिलकर देख लेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखना ना भूलें।